आज हम आपको सुपरस्टार राजकुमार से जुड़ा एक खास किस्सा बताने जा रहे हैं। कहते हैं उनके बात करने का स्टाइल कुछ टेढ़ा था। वो दूसरे एक्टर्स की बेइज्जती करने में देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड में लोगों की जरा से हेकड़ी देख वो तुरंत फटकार लगा दिया करते थे। लेकिन बॉलीवुड के दो कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने इस अक्खड़ हीरो की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। बॉलीवुड के इन दोनों स्टार्स ने उन्हें ऐसा कुछ कहा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारे आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ को सोचकर उड़ जाएगी। राजकुमार के ये डायलॉग है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज और बेबाक अंदाज के लिए वे जाने जाते थे। ये उनके कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको आज भी लोग बोलकर उन्हें याद करते हैं। राज साहब पर्दे पर जितने बेबाक थे, उतने ही असल जिंदगी में मुंहफट भी थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद किया करते थे। असल जिंदगी में राजकुमार के बात करने का स्टाइल पुलिसिया था। वो दूसरे एक्टर्स की बेइज्जती करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड में लोगों की जरा सी हेकड़ी देख वो फौरन उन्हें फटकार लगा दिया करते थे। लेकिन बॉलीवुड के दो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस अक्खड़ हीरो की सारी हीरोगिरी फौरन निकाल दी थी। बॉलीवुड के इन दोनों स्टार्स ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दो स्टार्स के वो किस्से बेहद खास हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि वो दो अभिनेता कौन थे? तो आइए हम आपको बताते हैं। पहला किस्सा फिरोज खान का बताते हैं, जो अपने अक्खड़ अंदाज के लिए फेमस थे। बात उन दिनों की है जब वह 1965 में अपनी फिल्म ऊंचे लोग की शूटिंग कर रहे थे। फिरोज इंडस्ट्री में तब नए नए थे। इस फिल्म में राजकुमार और किशोर कुमार भी थे। पहले दिन की शूटिंग में राजकुमार की नजर फिरोज पर पड़ी। उन्होंने रौब जमाने के लिए फिरोज को अपने पास बुलाया। राजकुमार गुरूर से बोले, देखो ये तुम्हारी पहली फिल्म है, इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ, तुम्हें फिल्म को बहुत ध्यान से करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं तुमको बीच बीच में सिखाता रहूंगा कि काम कैसे करना है। राजकुमार अपनी बात पूरी भी नहीं कर सके थे कि फिरोज गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने राजकुमार से नजरें मिलाकर कहा कि आप मुझे मत समझाइए, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा। मुझे अपने तरीके से काम करना आता है। राजकुमार को यह उम्मीद जरा भी नहीं थी कि कोई नया लड़का उन्हें ऐसे जवाब भी दे सकता है। उन्हें लगा कि अब तो शायद ही ये फिल्म बने, और बन भी गई तो फिरोज खान तो फिल्म से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन राज साहब फिरोज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ये अकड़ अच्छी लगी, ये अकड़ ऐसे ही बनाए रखना। बाकी राजकुमार का घमंड तोड़ने वाले दूसरे एक्टर भी एक हैं। उनका नाम है नाना पाटेकर। उनसे जुड़ा ये किस्सा 1993 का है, जब फिल्म रिलीज हुई तिरंगा, और इसी के शूटिंग के दौरान ये वाकया हुआ। दरअसल मेहुल कुमार फिल्म बना रहे थे और राजकुमार को पहले ही साइन कर लिया गया था। अब बारी नाना पाटेकर को साइन करने की थी। लोगों ने मेहुल को कहा था कि नाना और राजकुमार के साथ वो ये फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे। मेहुल फिर भी नाना के पास पहुंचे और फिल्म के बारे में बात की। तब नाना को पता चला कि राजकुमार फिल्म में है। ये सुनते ही उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। मेहुल के लाख मनाने के बाद वो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर राजकुमार ने कुछ कहा या दखल अंदाजी की तो वो बीच में ही फिल्म छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर अपनी हेकड़ी नाना पाटेकर ने भी दिखाई और फिरोज खान ने भी दिखाई, उस एक्टर को जो लगातार अपनी हेकड़ी दूसरों को दिखाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।